अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ वीडियो। आज हम बात करेंगे पोइम सेल्फ पोर्ट्रेट के बारे में, जो कि लिखी है ए.के. रमंजन ने और जो बहुत ही फेमस पोइम है और पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है बिकॉज इट हैज़ अ डीप मीनिंग अबाउट प्रेजेंट इरा, इनफैक्ट एनी इरा ऑफ लाइफ। सो पहले हम ए.के. रमंजन के बारे में जान लेते हैं, जो कि ना सिर्फ पोइट थे बल्कि वो फोल्कलोरिस्ट थे, ट्रांसलेटर, प्लेराइट, लिंग्विस्ट और स्कॉलर भी थे। और उन्होंने अपनी जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से हासिल की और उसके बाद पीएचडी जो है वो इंडियाना यूनिवर्सिटी से की। और इस पोएम में उन्होंने अपना एक सेल्फ एनालिसिस भी किया है। सो लेट्स स्टार्ट। I resemble everyone but myself and sometimes see in shop windows. Despite the well-known laws of optics, the portrait of a stranger, date unknown, often signed in a corner by my father. Firstly, हम इसका जो literal meaning है वो जान लेते हैं। I resemble everyone, मैं हर किसी को पहचानता हूँ, but myself and sometimes see in shop windows. सो here poet is telling us that वो हर किसी को पहचानता है लेकिन अपने आप को नहीं पहचानता। और जब वो अपने आप को शॉप विंडोज़ में देखता है, here is the use of imagery, कि अगर वो किसी मिरर में या कहीं पे अपने आप को देखता है तो वो अपने आप को नहीं देख सकता, क्योंकि वो है ही नहीं जो एक्चुअल में उसकी सिचुएशन है। Despite the well-known laws of optics, The portrait of a stranger, date unknown, often signed in a corner by my father. वो कहता है कि जैसे पुराने टाइम में ऐसा होता था कि अगर कोई पिक्चर किसी ने बनाई है तो वहाँ पे उसके कॉर्नर पे नीचे या फिर उसके स्टार्ट में ही उस डेट लिखी होती थी और या फिर जो बनाने वाला है उसका नाम लिखा होता था। Often signed in a corner by my father. So here poet is telling us he is like a portrait. वो एक पोर्ट्रेट की तरह है, एक पिक्चर की तरह है जो कि साइन बाय हिज फादर, मतलब कि उसका उस पिक्चर उसकी जो पिक्चर है उसके साथ उसके फादर का नाम है। इट मीन्स कि ही हैज़ नो आइडेंटिटी और उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के सेंस में ही पहचाना जाता है, दूसरों के वजह से पहचाना जाता है। सो हम अब इसकी समरी देख लेते हैं। यहाँ पे पोइट एक्चुअली अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहा है और कह रहा है कि इंसान, यहाँ पे मटेरियलिज्म का भी जिक्र है कि जो आज की दुनिया है, इंसान अपनी जो शोहरत है, अपने इमेज बनाने में, अपनी सोसाइटी में अपना एक नाम बनाने के लिए इतना चीज़ों में खो जाता है, इतना वो स्ट्रगल करता है कि वो अपने आप को खो देता है। जो उसकी जो एक्चुअल उसका फेस होता है, फेस से मुराद कि उसकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी होती है, जो वो करना चाहता है वो नहीं कर सकता, वो अपने आप को उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर सकता। और यहाँ पे पोइट कह रहा है कि इस दुनिया में, इस सोसाइटी में हम हर किसी को तो पहचान सकते हैं, हमें हर किसी की आइडेंटिटी का पता होगा, लेकिन सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने आप की आइडेंटिटी को जानना, अपने आप को वैसे ही रखना जैसे हम रहना चाहते हैं। और यहाँ पे पोर्ट्रेट का जिक्र करके पोइट कहना चाह रहा है कि हम ऐसे इस सिचुएशन में रहते हैं कि हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि हम नहीं करना चाहते और हम वो करते हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ सोसाइटी, फैमिली का प्रेशर, इन मीनिंगलेस नॉर्म्स का प्रेशर जो कि हमारी सोसाइटी ने बनाए हुए हैं, हमने ही बनाए हुए हैं, और हम उसको इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि हम इस हद तक उस चीज़ को ले जाते हैं कि अगर ये चीज़ ना हुई तो इट मीन्स वी आर नथिंग, हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। सो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि हमें अपने सेल्फ को, अपने आप को पहले सेटिस्फाइड करना है, ना कि दूसरों को। और इंसान, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें पहले, जब तक इंसान खुद सेटिस्फाइड नहीं होगा वो दूसरों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। सो हमें पहले खुद से ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए।
और यहाँ पे पोइट जो है सेल्फ एनालिसिस कर रहा है. पोइट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नॉस्टैल्जिक ट्रेडिशनलिस्ट एंड मॉडर्निस्ट. पोइट्स पर्सनैलिटी इज़ एग्जिबिटिंग चेंज बट ऑल्सो अवेयर ऑफ पास्ट मेमोरीज. और यहाँ पे वो शायद पोइट अपने आप को ये चीज़ बता रहा है, अपना सेल्फ एनालिसिस बेस पे कर रहा है कि वो शायद कोई चीज़ ऐसी करना चाहता था, ऐसा कोई काम करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटीज़ प्रेशर, या फिर उसके फादर की वजह से ऐसा कुछ हो सकता है. और ये पोएम राइट करते हुए पोइट बता रहा है कि उसकी अभी तक कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है जो कि वो वाकई उसको पोर्ट्रे करे, जो अपने आप की वजह से पहचाना जा सके, ना कि लोगों की वजह से. सो यहाँ पे पोइट कह रहा है कि मैंने अपने आप को बिल्कुल खो दिया है, मैं अपने आप को कहीं भी नहीं देख सकता, किसी मिरर में भी नहीं, किसी विंडो में भी नहीं. आई एम लाइक अ पोर्ट्रे ऑफ अ स्ट्रेंजर हैविंग द अननोन डेट. सो यहाँ पे जो मेन थीम है वो बताया है आइडेंटिटी क्राइसिस का, सेंस ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्पेयर, सेंस ऑफ एग्जाइल एंड लोनलीनेस. और यहाँ पे इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई. और यहाँ पे मेटाफर का यूज़ है, जैसा कि आई रिजेंबल एवरीवन बट माई सेल्फ. देयर इज़ अ यूज़ ऑफ मेटाफर इन दिस लाइन, एंड ऑल्सो देयर इज़ अ यूज़ ऑफ इमेजरी by portray, and also by using the word shop windows. इमेजरी के ज़रिए पोइट ने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बताने की कोशिश की है, इस दुनिया की जो फेक फेसेस हैं उनको रिवील करने की कोशिश की है, और बहुत एक अच्छा इस पोएम में बताया गया है. और उसके बाद पोइट ने ये पोएम तब लिखी जब वो शायद इस चीज़ को महसूस कर रहा था, और ये चीज़ हर दौर में पाई जाती है. जब पोइट ने ये पोएम लिखी तब भी और अब भी, प्रेजेंट सिचुएशन में भी, हर कोई इस दुनियावी ज़िंदगी, इस दुनियावी शोहरत के पीछे भाग रहा है. ये हर इंसान ये चीज़ भूल गया है कि फर्स्टली हमें ख़ुद को सेटिस्फाइड करना है, फर्स्टली हमें ख़ुद को रिजेंबल करना है. इस पोएम की फर्स्ट लाइन को हमें फर्स्टली सेटिस्फाई करना है, देन हम किसी अच्छे मकाम पे जाने की उम्मीद रख सकते हैं. बिकॉज अगर हमने ख़ुद को ही खो दिया तो हम कुछ पाकर भी सब खो सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.